पाठ महादेव का करता था। इसी तरह वो पूजा करने के लिए एक दूर जंगल में शिव का मंदिर था। तो वहाँ पर कोई नहीं आता जाता था, कोई नहीं। लेकिन राजा को मालूम था कि उस जंगल में एक महादेव का मंदिर है। तो एक दिन जाए और महादेव को छोटा सा चढ़ा करके बोला बाहर तो एक बोले कि प्रभु एक महादेव से खुश होकर कहा, बोलो भक्त तुम क्या मांगते हो, क्या मांगते हो बोलो। तो देखिए तेरे बाप बोले बाबा तुम साथ दर्शन दे रहे हैं हमको दे रहे हैं। और अवसर होकर के भगवान के आगे हाथ जोड़ गया कि प्रभु क्या आपसे मांगे प्रभु, कहती तुम्हारा पूजा पाठ से हम बहुत खुश हुए, तो जो मांगोगे तेरा इच्छा हम पूरा करेंगे। तभी कहता प्रभु आपका दिया तो हमारे पास सब कुछ है, आपका दिया हमारे पास सब कुछ है प्रभु। मेरा जैसे आज आपका पूजा पाठ करके आप हम दर्शन पाए, बस एक ही इच्छा है कि मेरा जनता भी आपका दर्शन करे, आपका दर्शन हमारा पूरा जनता भी करे और कहे कि हाँ महादेव का दर्शन हम राजा के कारण पाली। तभी कहे कि ठीक है, जब तुम नहीं मांग रहे हो तो तुम्हारा जनता को हम दर्शन देंगे। अपना जनता को उस दिन आगे क्या बताएं, सोमवार के दिन सब जनता को लेकर के हमारे दरबार लेकर पहुंचो, सबको दर्शन दे देंगे। तो राजा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया राजा कि हम तो किए ही दर्शन, साथ साथ हमारा सभी हमारा गाँव वासी भी हमारा महादेव का दर्शन करेगा। पूरा गांव में पिलवा दिया राजा साहब कि देखो भाई जितना जगह का भी लोग है गांव का, सोमवार के दिन हमारे महादेव इस जंगल में सबको दर्शन देंगे। हमने आप सबके लिए दर्शन, हमें तो दर्शन दिए हैं, लेकिन हम आप सबको भी दर्शन देने के कारण महादेव से प्रार्थना किए हैं, वो आप लोग के आगे वो प्रकट होंगे और दर्शन देंगे। इतना तो सुनना ही था कि पूरा गांव का लोग पूरा जाने के लिए भगवान शिव का दर्शन करने के लिए तैयार हो गया। तो कहता है कि जिसका भाग में दर्शन करना होता है वही दर्शन करता है, जिसका भाग में नहीं है वो दर्शन नहीं कर पाता है। महादेव को महादेव में देवों का देव। तो कहते हैं कि जैसे सभी जनता लोग राजा के राजा आगे आगे और सभी जनता पीछे पीछे जंगल लौट चल दिया। तभी रास्ता में आना रास्ता पार हुआ। महादेव सभी जनता को परीक्षा ले रहे हैं कि सब जनता तो चल दिया है दर्शन करने के लिए, तो सबको दर्शन देना है, लेकिन देखते इसमें सच्चा भक्त मेरा कौन है। तभी महादेव पूरा रुपया पैसा पूरा इधर छिपा दिए कि जहाँ देखे उधर रुपया नजर आ रहा है, तो पैसा नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, धीरे धीरे नजर आ रहा है। तो राजा के आगे आगे जिसको नजर पड़े तो हर कोई इंसान पैसा और दौलत का लालची होता है, पूजा करके पैसा थोड़ी सुनने लगा। राजा आगे बढ़ राजा देखा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो वहाँ महादेव का टाइम निकल जाएगा, होने के बाद महादेव को कैसे दर्शन देंगे। और बोला लोग को जाना है, करना है, तो सुन रहा है, जिसको आगे बढ़ना है आगे बढ़ा, जिसको सुनने में मौका नहीं बढ़ना सुन रहा है। फिर महादेव राजा के पीछे पीछे बाकी जो बचा कुछ लोग आगे बढ़ा तो हाँ आगे बढ़ता है तो देखता है कि इधर जेवर इधर सोना चांदी का सिक्का फेंका हुआ है, जेवर फेंका हुआ है। तो जो भी बचा कुछ लोग था बोला जाने तो मिला आ गया, लपट गया, जंगल में इतना चीज फेंका हुआ है। अब हम देखो भगवान का दर्शन कर जाओ, कैसे बड़े से मेरे समझ दूर हो जाता है। तो जाकर के हम अपना जेवर सुनने के चक्कर में वहाँ राजा तो आगे आगे मुझे बढ़ रहा है कि मेरे पीछे तो सब जनता आ रहा है। जब राजा साहब मंदिर के दरबार तक पहुँचते हैं तो कहते हैं प्रभु प्रकट होइए, सभी जनता को लेकर हम आए हैं। तभी भगवान शिव प्रकट होकर के और मुस्कुराते हैं कि राजा साहब आप भी बहुत भोले हैं, आप पलटकर तो देखिए, आप भी पीछे कितना
जनता खड़ा है, जितना जनता खड़ा है आपके पीछे, तो जब राजा साहब पलट कर देखते हैं तो कोई नहीं आगे करते हैं। देखिए सभी का कर्म में दर्शन भगवान का दर्शन नहीं है। जो भाव से और भूखा रहता हमारा दर्शन के लिए को प्यासा होता, तो वो ना धन देखता, ना दौलत देखता, ना रुपया देखता, ना पैसा देखता। अगर समय देखता तो दौड़े भागे भूखे प्यासे हमारे दरबार में खाता और सबका उत्पादन हम खुद। लेकिन हम न जाने राजा साहब, आप सबका दर्शन के लिए मेरे से प्रार्थना किए, आप अपने लिए कुछ नहीं मांगे, लेकिन अपना जनता के लिए मांगे। इसीलिए आपका सेवा धन है और आप हमेशा भक्त के लिए इसी तरह सेवा करते रहिए और आपको हमेशा हम आपको दर्शन देते रहेंगे। आपका फूल हमेशा खुशहाल रहेगा। जैसे राजा साहब को बाबा शिव गुरु दर्शन दिए, उसी तरह सभी शिष्या बहन को, गुरु भैया को भगवान शिव दर्शन दे और उसका घर को खुशहाल रखिए। हर हर महादेव। जय जय माये सच्ची बड़ा